हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वक्त क्या है वो तो गुजर जाएगा। वक्त क्या है वो तो गुजर जाएगा। लेकिन आपने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया तो आप वहीं ठहर जाएंगे। वक्त आपके साथ अनुकूल तो कतई नहीं था। और असल मायने में बोलूं मैं, आंशिक रूप से बदलाव पिछले दिनों हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जस का तस है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह वाकई में बहुत ही खराब हैं, तब तो बिल्कुल ही बदलाव हुआ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर हुआ नहीं है बदलाव ना, तो एक निवेदन रहेगा मेरा आपसे, हनुमान जी का पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना कंटिन्यू रखिएगा। बहुत सारे लोग तो करते ही हैं, जितने भी मेरा मुझे देख करके वीडियो देख करके जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं, ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, एक बात। दूसरी बात, मंगलवार के दिन व्रत रखिए। तीसरी बात, शनि महाराज की उपासना कीजिए। ये पूरी डिटेल में, क्योंकि देखिए दूषित है अभी, जब तक शनि यहाँ है ना, शनि की नज़र है आपकी राशि पर, तो अब ऐसी स्थिति में शनि की नज़र जो है ना वो खराब होती है, उसमें विष होता है, ज़हर होता है, तो आंशिक रूप से परेशान तो हैं। लेकिन वक़्त अब फ़ेवर में है। कब से कब तक? 19 मई से लेकर के 31 मई के तक में एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपका समय उचित हो सकता है, अच्छा हो सकता है। आप इस समय में आप सोने की तरह चमक सकते हैं। पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा कैसे, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है, क्या आपको प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊँगा। पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ, इसके सिवा क्या चाहिए महादेव के भक्त को। हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हूँ, और आपसे निवेदन है, अगर आप यूज़ करते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ज़्यादातर करते ही हैं, तो बिना किसी संकोच के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको फॉलो कर दीजिएगा। ये इतना और कर दीजिए। फिलहाल विषय पर आते हैं। होता क्या है देखिए, अभी जो योग बन रहा है ना, शानदार योग है। इसको मैं नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर कैलकुलेशन करूँगा, तो देखिए सूर्य देव जो है ना, सूर्य देव ये कृत्तिका नक्षत्र में अभी वर्तमान में हैं। जब जब तक कृत्तिका ये 25 मई तक है, 25 मई तक। तो 25 मई तक अपने ही नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र किसका होता है? सूर्य स्वयं का होता है। तो अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में हो तो स्वाभाविक है कि अपने से संबंधित, उनसे उनके जो गुण हैं उससे संबंधित लाभ आपको देंगे। जैसे कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अभी तक कटुता चल रही हो तो उस रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो पढ़ाई-लिखाई में आपको सफलता मिलेगी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है आप किसी प्रकार नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य विदेश जाने के लिए आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पीएचडी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं बार-बार, पीएचडी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एडमिशन नहीं पर पीएचडी में आप हो नहीं पा रहे हैं। तो या फिर लटका हुआ है कई सालों से, तो वो काम बन ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बात बनेगी, पढ़ाई-लिखाई अच्छा होगा। चाहे विद्यार्थी के लिए हो, चाहे अध्यापक के लिए हो, चाहे स्कूल लेवल पे अध्यापक हों, चाहे वो कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफ़ेसर हों, या फिर प्रिंसिपल हों, एचओडी हों, कोई भी हो, इन सब के लिए अच्छा समय है। ये जो समय है, क्योंकि सूर्य जो है वो सीधा-सा कृत्तिका नक्षत्र में है, पंचमेश सूर्य है, अच्छा करेगा। संतान सुख के लिए भी अच्छा होता है। संतान के लिए, अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं, माता-पिता बनने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन अभी थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सूर्य के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन गोचर के हिसाब से देखते हैं तो गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। जब गुरु और शुक्र दोनों अस्त हों, तो उस दौरान प्लानिंग करना ठीक नहीं रहता है। तो मैं उपाय बताऊँगा अभी भी, गुरु और शुक्र के लिए करना क्या है, गुरु और शुक्र अस्त होने से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में तो मैं दूसरा, मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आप अ
सुन सकते हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। चूँकि इसमें नक्षत्र के आधार पर हो रहा है, तो आपके लिए ये होगा मान-सम्मान बढ़ेगा, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं तो प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। अब 10-12 दिन में सोचेंगे कि ये भई कैसे संभव है? अगर बैकएंड में अगर प्रमोशन की बात चल रही है, जो कि आपके कान तक तो आ रही है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो फिर वो प्रमोशन होने का अगर समय चल रहा हो आपके ऑफ़िस में तो आपका नंबर आ जाएगा, ये भी है। अगर आप चाह रहे हैं कि कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए तो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। विदेश जाना चाह रहे हैं, अब विदेश में हमारे भाई-बंधु, माताएँ, बहनें रह रही हैं, उनके लिए भी जो है ना संघर्ष कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड के लिए संघर्ष कर रहे हों या फिर जो है ना पीआर के लिए संघर्ष कर रहे हैं या फिर नौकरी, बिज़नेस को लिए परेशानी है, फाइनेंस को लेकर के परेशानी है, तो ये जो समय है ये उचित है, अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है। कब तक? 25 तारीख तक। शासन-प्रशासन से काम बनेंगे और अधिकारी वर्ग से जो है ना जिनके साथ आपके बहुत अच्छा संबंध ना रहा हो अधिकारी वर्ग से, उनके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाइए, देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पॉलिटिकल लोगों से आपका सपोर्ट उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ-साथ में आपके बॉस होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे, क्रेडिट आपको काम का मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपके कलीग हैं, कलीग के साथ भी रिश्ते अच्छे होंगे आपके। तो अभी तक जो रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वालों के साथ में होता क्या है कि थोड़ा-सा अकेला हो जाते हैं, कि व्यवहार आपका रूखा थोड़ा-सा होता ही है। मेष राशि वालों का थोड़ा-सा रूखा व्यवहार होता है और उसमें भी मंगल खराब हो तो फिर तो आप बोलेंगे भी तो ऐसा लगेगा कि आग बरसा रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो लेकिन थोड़ा मधुर बोलने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है आपका, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो इस तरह और दूसरी बात अब आता हूँ 25 तारीख के बाद क्या? 25 तारीख के बाद आपकी राशि चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाएगा। चंद्रमा के नक्षत्र में अर्थात रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही सूर्य देव जाएँगे, ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूध काटी रोटी होती है, यानी कि बहुत अच्छी और पक्की मित्रता होती है। तो अब मित्र के घर में जाएँगे तो आप भी अगर मित्र के घर में जाएँगे तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके खुल करके उसमें रहेंगे, स्वाभाविक है, उसका नुकसान तो नहीं चाहेंगे, वैसा ही सूर्य करेगा। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या तीनों चीज़ बेचने की सोच रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम करना हो या फिर फ्रेंड से सपोर्ट लेना हो या फिर फ्रेंड को सपोर्ट देना हो उसमें आगे रहेंगे। सपोर्ट लेना हो तो भी आपको मिल जाएगा। माता के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, मातृपक्ष कोई भी हो, मामा पक्ष हो, मामा-मामी हो, भाई-भतीजा इन सबको भांजा हो, इन सब से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ये एक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाने से ये चीज़ें होंगी। अब मैं एक दूसरे वैदिक ज्योतिष को थोड़ा-सा टच करूँगा मैं, उसके बाद वो ज़रूरी है करना। वैदिक ज्योतिष को इसलिए कर रहा हूँ टच क्योंकि देखिए गुरु और शुक्र प्लस शुक्र क्या कौन-सा योग बनाते हैं? बराबर शानदार योग यानी गजलक्ष्मी योग बनता है। गजलक्ष्मी योग में क्या होता है? मांगलिक कार्य होते हैं, कोई भी काम करना हो घर में अगर आप वर-वधू की तलाश कर रहे हैं, माता-पिता हैं, सोच रहे हैं कि वर मिल जाए या वधू मिल जाए या फिर आप स्वयं लड़का-लड़की हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी को पसंद करती हैं या करते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, माता-पिता से बात करके देख लीजिए इस दौरान अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले आपको विष्णु जी की उपासना करनी होगी। ये योग तभी एक्टिवेट होगा जब आप विष्णु जी की उपासना करेंगी या करेंगे। जब आप दुर्गा जी की पूजा करेंगे या करेंगी, तो ही आपका ये योग ठीक होगा, ठीक? विष्णु जी की उपासना कैसे करना? ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं आप, चाहें तो विष्णु जी तुलसी जी की माला लेकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। आप महामंत्र है ये, द्वादश अक्षरी महामंत्र है। दुर्गा जी की पूजा ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो इतना करेंगे तो सारे रास्ते जो है ना, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे मेंटल लेवल को लेकर के हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कार्यक्षेत्र में हो, सब कुछ रास्ते खुल जाएँगे आपके, ये बात। अब इसके साथ-साथ में मैं और एक अशुभ योग है, बाकी देखिए शुभ योग है जैसे कि सूर्य और शुक्र के बीच में शुक्रादित्य योग है, वो भी अच्छा है। लेकिन 2 योग हैं जो कि 30 तारीख को 31 मई को बनेंगे, उसकी बनेंगे तो शुभ है। लेकिन अभी तक जो कार्य नहीं बन रहे थे तो 31 तारीख तक बन जाएँगे। लेकिन 31 मई से जो योग शुरू होता है ना, वो शानदार है। लेकिन वो मैं विस्तार से चर्चा उसका जून के महीने में करूँगा। जून के जो मासिक राशिफल लेकर के आऊँगा, 2-4 दिन में ही अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाएगा अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो। तो उसका विस्तार से चर्चा करूँगा। सूर्य
सूर्य और बुध का रिश्ता और शुक्र बुध का जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से चर्चा करूँगा मैं उस पर। तो ये है, तो आपको ये करिए, लेकिन एक अशुभ योग है, देखिए राहु प्लस मंगल बराबर अशुभ योग, अच्छा योग नहीं है ये। लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, सभ्य तरीके से बोलना है, अनुशासित जीवन जीना है, ये करना है। किसी के भी लड़ाई में अपने आप को नहीं झोंकना है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कुंडली है, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, देखिए, ठीक? आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे? ऐसा क्या है कुंडली में दिखाया जाए? तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर, समय पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जैसा कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो, सटीक बैठा हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बिना भूले, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक फिर से मैं दोहराऊँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।